सभी विद्यार्थी को गुड मॉर्निंग, साथ में झारखंडी जोहार। और आज जो हम लोग बनाएंगे निर्देशक ज्यामिति। निर्देशक ज्यामिति में मैथ को कैसे बनाते हैं उससे पहले देखिए हमें फॉर्मूला को जानना है। तो इन फॉर्मूला का हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मूला को। देखिए बोला गया है निर्देशक ज्यामिति। तो निर्देशक ज्यामिति में क्या होता है, इसमें दूरी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? दूरी। दूरी कैसे निकालते हैं? यहां मान लीजिए ए है और ए से चलकर बी तक जाते हैं, तो इनके बीच की जो रास्ते हो गए या इनके बीच में जो डिफरेंस हो गए, अंतर हो गए, इन्हीं को हम लोग कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं इनको? दूरी कहते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए ये मान लीजिए ए है और ये बी है। ए से चलना शुरू किए बी तक। चलिए यहां पर कुछ बिंदु को रखते हैं, एक्स वाई, और यहां भी है एक्स और वाई। अब देखिए आगे वाला क्या होता है। देखिए एक्स को हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और वाई को जो है कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। याद करके रखिए, एक्स को भुज और वाई को जो है कोटि कहते हैं। अगर मान लीजिए बोला जाएगा ए बी की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसका फॉर्मूला आता है, लिखना होगा ए बी की दूरी। तो दूरी सूत्र होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है। अगर पूछा जाएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, तो हमको इन फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन को बनाएं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। बिंदुओं के युग्म, कुछ युग्म दिया गया है, ये दो युग्म दिया है, इनके बीच की दूरी निकालना है। चलिए इनके बीच का दूरी हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम लोग मान के जाएंगे, लिखेंगे माना दिए गए बिंदु ए को मानेंगे आगे वाला -5,7 एवं बी को मानेंगे -1,3 है। मान के चलते हैं। ठीक है। यानी कि क्या है, माना दिए गए बिंदु ए जो है मेरा -5,7 और बी जो है -1,3 है। अब चलिए हम एक लकीर खींचेंगे इस तरह से, ये ए और इसको बी कर देते हैं। ए के जगह कितना लिखना है? -5,7, यहां लिखना -1,3। यहां तक क्लियर है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये है x, ये y, ये x और ये y। तो यहां देखिए ये a जो है ये हमारा x1 है और y1 है। x1 की जगह -5, इसके बाद y1 की जगह यहां पर 7 लिखेंगे। इसी तरह से यहां पर फिर लिखना है x2 पीछे वाला को कहते हैं। तो यहां देखिए x2 कितना है, आगे वाला x है, तो ये x2 होगा, यानी कि x2 माइनस 1। इसके बाद y2 जो है ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग दूरी का सूत्र प्रयोग करके मैथ को बनाएंगे। तो यहां लिखेंगे ए बी की दूरी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसमें बैठाएंगे वैल्यू। देखिए x2 कितना है, x2 जो है मेरा -1 है। इसके बाद x1 कितना है, यहाँ पर माइनस, तो -x1 जो है ये -5 है। तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 5, इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस यहाँ देखिए y2 देखना होगा, y2 कितना है, 3 है, बीच में माइनस, तो माइनस, y1 कितना है, 7 है, तो यहाँ हम लोग 7 लिखेंगे। इसके बाद देख लीजिए आगे हम लोग क्या करेंगे। देखिए आगे जो है हम लोग यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस से, यहाँ देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर छूट गया था, माइनस प्लस माइनस होगा,
तो यहाँ 5 में से 1 घटेगा, कितना होगा 4। ये बड़ी है तो प्लस होगा, प्लस को नहीं लिखने से भी चलेगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस, यहाँ पर देख लीजिए प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ देखिए 7 में से 3 घटेगा, 7 में हम लोग 3 को घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा 4। 7 बड़ा है, 7 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। इसके बाद देख लीजिए 4 चौके क्या होगा 16 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 4 चौके 16, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस, प्लस को नहीं लिखने से भी चलेगा। आगे होगा 16 16 32 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 16 16 32 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 16 16 32 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट से बाहर कैसे निकालेंगे। हम लोग जो है ना 32 का क्या करते हैं लासा करते हैं, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे करते हैं। फिर हम लोग इसको अंदर रूट के अंदर में लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 को है। अब क्या करेंगे जोड़ी बनाएंगे, क्या करेंगे जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। इनका एक जोड़ी बनाते हैं, इनका एक जोड़ी बनाएंगे। यानी कि जोड़ी कैसे करके बाहर निकलेगा, ये दोनों मिलाकर 1 2 गुना ये दोनों मिलाकर 1 2, जो बचेगा वो रूट के अंदर में ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर निकला इसको गुना कर दें, 2 दूनी 4 रूट 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जितना भी हम इन प्रश्न का हल किए हैं इनमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये काफी हार्ड भी है और बहुत सारे बच्चों को इनके बारे में जल्दी समझ में नहीं आता है। इसलिए हम यहाँ देखिए जितना भी जिस तरीके से बताए उसी तरीके से आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और यही आपका अच्छा मैथ है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आया है 4 रूट 2। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, इसी तरह से आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग बनाएंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। सेम उसी तरह का प्रश्न लेके आए हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है ये थोड़ा हार्ड है। हार्ड क्यों, क्योंकि ABCD दे दिया गया है, इसमें कोई संख्या नहीं दिया है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग मान के जाएंगे, माना कि दिए गए बिंदु A को हम लोग मानेंगे A, B एवं B को हम लोग मानेंगे -A, -B है। अब चलिए देखिए क्या करेंगे, पहले जैसे बनाए हैं सेम वैसे बनाएंगे। हम लोग यहाँ देखिए एक लकीर खींचेंगे इस तरह से, इनको A और इनको B से दिखाएंगे। अब यहाँ कितना है, एक यहाँ A, B है और यहाँ है -A, -B है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं x1 y1 और x2 y2 निकालेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आगे वाला को x1 y1 मानते हैं, x1 क्या है A है, y1 B है। यहाँ देखिए सेकंड में क्या हो जाएगा x2 -A, y2 -B हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये तो आ गया है x1 y1 x2 y2 आ गया है। अब हमको क्या करना है, AB की दूरी निकालना है। लिखेंगे AB की दूरी बराबर रूट के अंदर हो जाएगा x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनमें वैल्यू बैठा देंगे। x2 कितना है -1 है, इसके बाद बीच में माइनस है माइनस, इसके बाद x1 कितना है A है तो यहाँ A, इसके बाद इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y2 कितना है -B है, फिर यहाँ फॉर्मूला का माइनस, फिर y1 कितना है B है तो यहाँ B बैठा देंगे, इसके बाद इसका भी होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, माइनस माइनस क्या होता है बाबू, आप लोगों को पता है माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ए कितना होगा 2A, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस ही रहेगा। -2A का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, B क्या होगा 2B हो जाएगा और चिन्ह जो है वो माइनस ही रहेगा, और इसका भी हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए आगे
यहां देख लीजिए, इनको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 2 दूनी 4 a का स्क्वायर होगा, फिर बीच में प्लस है प्लस, यहां पर हो जाएगा 2 दूनी 4 b का स्क्वायर। अब देखिए माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या बनता है, प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए आगे, अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां देख लीजिए दोनों में 4 है तो अंदर में रूट के अंदर में हम लोग इसको कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। देखिए क्या होगा, ये और ये 4 को बाहर निकाले, अंदर में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इनके बाद देखिए दो को अगर हम सॉरी 4 को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 का जो लासा है वो क्या होगा, 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद रूट के अंदर में। इसके बाद देखिए इसका जोड़ी बनेगा 2 बाहर निकलेगा, अंदर में बचेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का मैथ तो बन जाएगा ही। देखिए दोबारा देखिए हम कैसे बनाए हैं, सबसे पहले माना के बाद ए बी का रेखा खींचे, एक्स वाई जो भी है उसको निकाले, ए बी की दूरी वाला जो फॉर्मूला है उसमें बैठाने के बाद हम लोग पूरा सोल्व किए तो लास्ट में हमारा आ गया है 2 रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए अब हम लोग बनाएंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सेम क्वेश्चन वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए हम ऐसे प्रश्न को लेके आ रहे हैं, और ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग पहले जिसे बना रहे हैं वैसे माना करके जाएंगे। माना दिए गए बिंदु ए को मानेंगे 2,3 और एवं बी को मानेंगे हम लोग 4,1 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए बी एक लकीर खींचेंगे, ए मानेंगे इसको, बी मानेंगे, ए की जगह ए का वैल्यू 2,3 और यहाँ है 4,1, इस तरह से करना है। इसके बाद हम लोगों को एक्स वाई निकालना है। क्या करना है, एक्स वाई, देखिए इनको x1 y1 करेंगे। x1 कितना है, आगे वाला 2, y पीछे वाला होता है ये 3, इसके बाद आगे वाला यहाँ देखिए x2 आगे वाला 4, y2 पीछे वाला 1 है। इसी तरह से हम लोग उनको बनाना है। ये x1 y1 x2 y2 आ गया है। अब हमको निकालना है ए बी की दूरी, लिखना है ए बी की दूरी बराबर, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इस पर वैल्यू को भर देंगे, ठीक है, पुटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x2 कितना है 4, बीच में माइनस है तो माइनस, इसके बाद यहाँ x1 कितना है 2 है तो 2, इसका भी स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है, y2 1 है तो यहाँ 1, यहाँ माइनस है तो माइनस, इसके बाद y1 कितना 3 है तो यहाँ 3, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर यह प्लस माइनस क्या होता है बाबू, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा, कितना होगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर भी देख लीजिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि जो बड़ा है उसी से घटेगा। 3 बड़ा है, 3 में से 1 घट जाएगा, मतलब क्या होगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोगों को पता है ना कि जो बड़ा है उसी से घटेगा और जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा। यहाँ देखिए 3 बड़ा तो 3 क्या है माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए इनका हम लोग स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का लासा करते हैं, कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। आप लोगों को लासा तो आता है ना, 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब लासा आना ही चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए इसका जोड़ी, 1 का जोड़ी बन रहा है, मतलब 2 को 1 मिलाकर 1 जोड़ी, शादी भी हम जोड़ी बोलते हैं ना, एक दूल्हा और एक दुल्हन होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी वही सेम वही प्रोसेस है, ठीक है, एक दूल्हा एक दुल्हन दोनों मिलाकर 1 जोड़ी, तो यानी कि 1 जोड़ी मतलब दोनों 2 मिलाकर 1 2 बाहर होगा, अंदर रूट में बचेगा 2,
ठीक है, तो ये जो हमारा लास्ट में आया है ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी हम आज 3 प्रश्न का हम हल कराए हैं, इन हल किए गए प्रश्नों को आप लोग एक बार अपने नोट कॉपी में लिखकर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपको या तो मैथ के समय जो एग्जाम होगा तो उस समय आपको या तो सब्जेक्टिव में आ सकता है, दूसरा या तो ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू में भी आ सकता है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। बस हम ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और 2023 का जो मैट्रिक एग्जाम है इसमें हम आशा करते हैं जो भी बच्चा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए बेहतर ऑफर है कि वो कभी भी हम फेल होने नहीं देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।